1 अप्रैल से देश में इनकम टैक्स का नया कानून लागू होने जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 64 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। सरकार का दावा है कि इसमें टैक्स की दरें नहीं बदली गई हैं, बल्कि नियमों को आसान, साफ और कम विवाद वाला बनाया गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज आपको इस वीडियो में इनकम टैक्स के नए कानून के बारे में हम बताएंगे। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया टैक्स कानून। पुराना 1961 का कानून खत्म। जानिए क्या बदल जाएगा, आपको क्या फायदा होगा। भारत में टैक्स सिस्टम में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आने वाला है और 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 इनकम टैक्स एक्ट 2025 पूरी तरह लागू हो जाएगा। ये 1961 से चला आ रहा 64 साल पुराना आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। सरकार का मकसद टैक्स नियमों को बहुत सरल, स्पष्ट और कम विवाद वाला बनाना, ताकि आम आदमी, नौकरी पेशा लोग, छोटे व्यापारी और सीनियर सिटीजन बिना किसी एक्सपर्ट की मदद से आसानी से समझ सकें और टैक्स कंप्लायंस कर सकें। ये नया कानून राजस्व न्यूट्रल है, यानी सरकार की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टैक्स की दरें बिल्कुल वही रहेंगी। कोई नई टैक्स दर नहीं बढ़ाई गई है, ना ही कोई बड़ी छूट या डिडक्शन खत्म किए गए हैं। मुख्य फोकस कानून को छोटा, आसान और डिजिटल युग के अनुकूल बनाने पर है। प्रमुख बदलाव क्या है, ये भी जान लीजिए। कानून का आकार आधा हो जाएगा। पुराने कानून में बहुत सारे जटिल सेक्शंस और भाषा थी। अब अनावश्यक, पुराने और बेकार प्रावधान हटा दिए गए हैं। कुल मिलाकर कानून की लंबाई और सेक्शन की संख्या लगभग 50% कम हो गई है। भाषा सरल और सहज, अब आम लोग आसानी से समझ सकेंगे। जटिल कानूनी शब्दों की जगह आसान हिंदी या अंग्रेजी इस्तेमाल होगी। विवाद और कोर्ट केस कम होंगे। पुराने प्रावधानों के कारण होने वाले लंबे विवाद खत्म होंगे, क्योंकि नियम साफ और कम होंगे। अब सिर्फ टैक्स ईयर का इस्तेमाल, पहले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे दो अलग अलग टर्म से कंफ्यूजन होती थी। अब ITR भरना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। देर से ITR फाइल करने पर TDS रिफंड आसान। अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो TDS रिफंड पाने की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। बजट 2026-27 के बदलाव नए कानून में शामिल। अगर बजट में कोई नया प्रावधान जैसे पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, HUF नियम आदि आएंगे तो वो ऑटोमेटिक इस नए एक्ट में जुड़ जाएंगे। डिजिटल जांच में बदलाव। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स चोरी रोकने के लिए आयकर अधिकारी ईमेल, सोशल मीडिया और डिजिटल अकाउंट्स तक पहुंच बना सकेंगे, लेकिन ये मनमानी नहीं होगी। ITR फॉर्म और प्रक्रिया भी अपडेट। नए फॉर्म, नोटिस, प्रक्रियाएं जारी होंगी, धीरे धीरे उपलब्ध होंगी। अब आपको क्या फायदा होगा, ये भी जान लीजिए। नौकरी पेशा और छोटे टैक्स पेयर्स के लिए सबसे ज्यादा राहत। ITR भरना आसान, कम कंफ्यूजन, कम पेनल्टी का खतरा। कुल मिलाकर टैक्स फाइलिंग और कंप्लायंस में समय और मेहनत बचेगी। ईमानदार टैक्स पेयर को ज्यादा सुविधा, क्योंकि फोकस सर्विस और ट्रस्ट पर होगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। पुरानी दरें ही जारी रहेंगी। जैसे नए टैक्स रिजीम में 12 लाख तक प्रभावी रूप से जीरो टैक्स। अगर बजट 2026 में कोई नई छूट या स्लैब बदलाव आएंगे तो वो कानून के तहत, यानी नए कानून के तहत ही लागू होंगे। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 का मकसद साफ है। टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी, भरोसेमंद बनाना। टैक्स वही रहेगा, लेकिन समझना अब आसान होगा। नौकरी पेशा लोग, छोटे कारोबारियों, सीनियर सिटीजन्स के लिए बदलाव बड़ी राहत माने जा रहे हैं। आपका इस बदलाव को लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को करें सब्सक्राइब।